महाभारत में युद्ध का कारण द्रौपदी को बताया जाता है। द्रौपदी ने दुर्योधन की हंसी नहीं उड़ाई होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भरी सभा में दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इस वजह से दुर्योधन ने बदला लेने के लिए शतरंज का खेल रचा। वह पांडवों को हराकर वह अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और शतरंज का खेला। इसमें कौरवों ने पांडवों को चल से हरा दिया और कौरवों ने पांडवों से उनके राज्य सब कुछ छीन लिया और पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इसी कारण द्रौपदी का चिरहरण हुआ। टैड कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। पांडवों ने कसम खाई कि वह सभी कौरवों को मार देंगे और अपना बदला पूरा करेंगे और अपना राज्य वापस हासिल करेंगे। या बोलकर पांडव वाहन से चले जाते हैं और द्रौपदी रूठी हुई अपने महल का दरवाजा बंद कर लेती है। जब वह किसी के कहने से भी दरवाजा नहीं खोलती है। टैब कृष्ण भगवान वहां आते हैं। कृष्ण भगवान को वाहन देख द्रौपदी रोटी हुई कृष्ण की पाव पकड़ लेती है। द्रौपदी के ऐसाई हालत में देखकर कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं और वह द्रौपदी को समझते हैं कि वह इस तरह अपने आप को पीड़ा न पहुंचाए और अपने मन को शांत करें। तब द्रौपदी कृष्ण को कहती है कि मैं कैसे अपने मन को शांत करूं गोविंद, मैंने ऐसे कौन से पाप किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। कृष्ण ने कहा जो तुम्हारे साथ हुआ वह कौरव के पुराने कर्मों का फल था जो उनके हाथों से इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। द्रौपदी ने कहा कि पीड़ा तुम्ही भोग रही हूँ गोविंद। तो कृष्ण ने कहा कि उसे पीड़ा का तुम त्याग दो, क्योंकि हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारा कर्म नहीं था, वो कौरवों का कर्म था। और कहा तुम दुर्योधन जैसी लोगों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कौरवों का ऐंठ हुआ और पांडवों की जीत हुई। यह देख धृतराष्ट्र काफी क्रोधित हुआ। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वियोग में काफी दुखी और क्रोधित था। वह अपने पुत्रों की मौत का बदला पांडवों से लेना चाहता था। जब पांडव हस्तिनापुर आए उसने भीम को गले लगाकर अपनी भुजाओं में मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने भीम की जगह पत्थर की मूर्ति आगे कर दी। तब धृतराष्ट्र उसे पत्थर की मूर्ति को अपनी भुजाओं में तोड़ दिया और जोर जोर से रोने लगा। जब कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया यह एक धर्म युद्ध था, इसमें धर्म की विजय ही होनी थी, तब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा मेरी क्या गलती थी जो मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे 100 पुत्रों का वियोग सहना पड़ रहा है। तब कृष्ण भगवान ने कहा यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है।